नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जटिल कानूनी मामले की चर्चा करेंगे जो केंद्रीय सरकार के हजारों पेंशन भोगियों को प्रभावित करता है। यह है पेंशन समानता का मामला। आखिर मूल समस्या क्या थी इसमें? केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों का एक लंबा कानूनी संघर्ष चल रहा है जिसकी शुरुआत 2010 में हुई थी। दरअसल जो पेंशन भोगी 2005 से पहले स्केल 22,400 से लेकर 24,500 में रिटायर हुए थे, उन्हें 2006 के बाद कम पे स्केल में रिटायर हुए पेंशन भोगियों से भी कम पेंशन मिल रही थी, जो एक विरोधाभास था। इस अन्याय के खिलाफ पेंशन भोगियों ने 2010 में कैट दिल्ली में OA 937/2010 और OA 2101/2010 में दाखिला किया। कैट ने 20 नवंबर 2014 को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा पेंशन भोगियों की बेसिक पेंशन कम से कम यहाँ पर 38,500 होनी चाहिए और उनका पेंशन छठे वेतन आयोग के अनुसार रिवाइज्ड पे के आधार पर तय किया जाना चाहिए, लेकिन यह लाभ केवल अपील दाखिल करने की तारीख से मिलेगा। इसके बाद भारत संघ और पेंशनर्स एसोसिएशन दोनों ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपीलें दाखिल की। दिल्ली हाई कोर्ट ने 20 मार्च 2024 को एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए सरकार की अपील को खारिज कर दिया और पेंशन भोगियों की अपील मंजूर करते हुए कहा कि यह लाभ 1 जनवरी 2006 से दिया जाएगा, न कि अपील की तारीख से। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार के पास रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर पेंशन भोगियों में भेदभाव करने का अधिकार नहीं है। सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की, लेकिन 4 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी खारिज कर दिया। अब सरकार ने एक चालाकी खेली जिसमें कानूनी चाल चलते हुए 29 मार्च 2025 को वित्त अधिनियम 2025 के भाग 4 में केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमों का वैधीकरण नोटिफाई किया गया, जिसके सेक्शन 150 के तहत दावा किया गया कि सरकार के पास हमेशा से पेंशन भोगियों को वर्गीकृत करने और उनमें अंतर बनाए रखने का अधिकार था। इसलिए अब हाईकोर्ट का 20 मार्च 2024 का आदेश लागू नहीं होता। जब सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया तो पेंशन भोगियों ने अवमानना याचिका की दाखिल कर दी। एकल पीठ ने 8 अप्रैल 2025 को इस जटिल सवाल को डिवीजन बेंच को भेज दिया कि क्या वित्त अधिनियम 2025 हाईकोर्ट के आदेश को निष्प्रभावी बना देता है। इसके खिलाफ सरकार ने LPA 302/2025 दाखिला किया और 13 मई 2025 को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में डिवीजन बेंच ने यह कहा कि अवमानना न्यायाधीश के पास केवल अवमानना अधिनियम की धारा 12 के तहत सीमित अधिकार है और वित्त अधिनियम के प्रभाव पर निर्णय उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इसलिए एकल पीठ का आदेश भी रद्द कर दिया और मामला वापस अवमानना कोर्ट को भेज दिया। फिलहाल हाईकोर्ट का 20 मार्च 2024 का आदेश वैध है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की SLP खारिज की है, लेकिन सरकार वित्त अधिनियम 2025 के बहाने आदेश का पालन नहीं कर रही है और अवमानना की कार्रवाई यहाँ पर जारी है। यह मामला न केवल हजारों है कि कैसे सरकार न्यायपालिका के फैसलों को टालने के लिए विधायी रास्ता अपनाती है और इस पूरे मामले का समाधान अभी भी पेंडिंग है। अब आगे क्या हो सकता है और क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं, ये जान लेते हैं इस बारे में। सरकार हार मान जाए और पेंशन का भुगतान करे। वित्त अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता पर नया मुकदमा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में व्यापक संवैधानिक चुनौतियां भी हो सकती हैं व राजनीतिक समाधान भी हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर बताएं। यह मामला भारतीय न्याय व्यवस्था की जटिलता और सरकार की नीति निर्माण की प्रक्रिया और आम नागरिकों के अधिकारों की लड़ाई का एक जीता जागता जीवंत उदाहरण है। लेकिन मेरे दोस्तों, न्याय प्राप्त करना एक लंबी और कठिन प्रक्रिया है। वह सरकार भी कई बार गलत नीतियां बना देती हैं और न्यायपालिका की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। साथ ही विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का संतुलन भी आवश्यक है। बहरहाल पेंशन भोगियों के लिए संदेश यह है कि लड़ाई अभी भी जारी है। न्यायालय साथ है, लेकिन सरकारी व्यवस्था में परिवर्तन समय लेता है। यह मामला न केवल पेंशन के बारे में है, बल्कि ये मामला यह दिखाता है कि कैसे एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्याय, नीति और राजनीति के बीच संघर्ष हमेशा चलता रहता है। बने रहे हमारे साथ। अभी के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।